आप कहाँ से आए हैं सर? चित्तौड़गढ़ से सर। क्या तकलीफ लेकर आए हैं? मेरे सर दोनों पैर सुन हो जाते हैं, चल नहीं पाता हूँ बिल्कुल। जी। चलता हूँ तो पैर लड़खड़ाते हैं, हाथ की सुन हो रही, गर्दन का बीमारी क्या हो रही है आपको? जो जानकारी जितनी स्लिप आपके डिस्क की बताते हैं मेरे को सर। मतलब नसें दब रही, नसें डिस्क दब रही। बल्ज हो रहा है, जी। आपको डिस्क बल्ज हो रहा है और अभी आज की कंडीशन में चलने में तकलीफ है। तकलीफ आती है। आपने इंजेक्शन लगवाया है इंजेक्शन लगवाया स्पाइन में ना, जो आपकी एमआरआई बता रही है कि डिस्क बल्जिंग है आपको काफ़ी हेवी, और आपको स्पॉन्डिलोलिसिस के लक्षण भी बहुत ज़्यादा है और सर्वाइकल में तो बहुत ज़्यादा नसें है। तो आपने जो मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, इसके अंदर हमने देखा है कि आपने वहाँ पे स्टेरॉइड लगवाया है। जी, इंजेक्शन लगाया है ना? कमर में लगाया। हाँ, स्पाइन के अंदर इंजेक्शन लगे, एपिड्यूरल इंजेक्शन लगे, जो नस के अंदर समझ लीजिए, आम भाषा में समझे, और कोडल एपिड्यूरल भी लगवा लिया है आपने। आम भाषा में अगर कहें तो रेडिकेटी में लगे हैं, मेडिकली कहें तो स्पाइनल कॉर्ड के पास नर्व में लगाए हैं। अभी इस इंजेक्शन में आपने स्टेरॉइड के साथ एनेस्थेसिया लगवाया है सुन्न करने के लिए, जो जगह को सुन्न कर देगा। क्या पता तो सर वो क्या किया उन्होंने, आपको उसकी वजह से जगह सुन्न हो जाएगी, तो दर्द नहीं होगी। एनेस्थेसिया नॉर्मली लगाने के दो मेजर कारण बनते हैं, अगर नैतिक आधार पे देखें। ऑपरेशन के करने के पहले लगाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन करने का उद्देश्य होता है तो आपको दर्द ना हो किसी भी कारण का, या कोई अगर आपको जहर वाला कोई जानवर काटा है, बहुत ज्यादा दर्द है, पर उसके बाद उसके रूट कॉज का ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, जिस वजह से बीमारी हो रही है। अब आपने वहां पे स्टेरॉइड लगवाया है और एनेस्थेसिया का इंजेक्शन। अब सुनपन आ रहा है वहां पे, पाँव में सुनपन आ रहा है आपको? पाँव में सुन आ रहा है पूरा सुनपन आ गया है। मतलब ऐसा हो जाता है कि गादी बन जाती है और मैं आप गिरने जैसे स्थिति हो जाती है। इतने जैसे लड़खड़ा जाते हैं, लड़खड़ा जाता हूँ। हाँ, पूरा। ये मतलब वास्तविक एक सोचने का विषय है। आपको डिस्क बल्ज है, स्लिप डिस्क है, आपको इसका इलाज लेना चाहिए, ना कि मेडिकल साइंस में अगर ऐसे केमिकल यहाँ पाए जाते हैं, लिग्नोकेन या कोई भी एनेस्थेसिया का, वो लगा के सुन्न नहीं करना चाहिए। यस सर। मैं ये जागरण लोगों को करता हूँ। यस। आप इसको समझिए, जैसे आपके घर में पानी की टंकी भरा गई, जी सर। पानी की टंकी भराने के बाद बेल बज रही है, वो बता रही है ना कि पानी की टंकी भरा गई है, बेल बंद करिए। तो अब आपको क्या करना है, पानी की टंकी की मोटर बंद करना है, बेल बंद करना है? मोटर बंद कर, मोटर बंद करें। हाँ। अब आपने क्या करा, बेल बंद कर दी, जी, समझ जो बता रही थी घंटे के पानी की टंकी भरा गई। अब पानी की टंकी भराना थोड़ी बंद होगी, वो तो अपनी गति से भरा रही है, वो पानी भी ढूंढ रहा है ना। कि जो प्रॉब्लम आपको थी, आपको उसका इलाज लेना चाहिए। अब आप क्या कह रहे हो, उस जगह को सुन कर लेना। हाँ। ऐसा भी कहा है, हम मेडिकल साइंस की कहीं पुस्तक में लिखा, पेन इज द गुड इंडिकेटर। यस। एक संकेत है, वो आपको बता रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग, मतलब वहां कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल। आप उसका इलाज लीजिए। जैसे दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम मान लीजिए, दोनों को बिच्छू ने काटा, बिल्कुल, है ना, या कोई भी जहरीला जानवर, दोनों को बहुत तेज दर्द हो रहा, एक व्यक्ति ने जगह को सुन्न कर लिया, बिल्कुल। अब उसको पता नहीं चल रहा है, तो जहर बढ़ेगा, उसकी डेथ होने की संभावना है। यस सर। मतलब जहर जो भी नुकसान है, एक व्यक्ति ने वहां पर कोई एनेस्थेसिया नहीं दिया, उसको पता चल रहा है कितनी तकलीफ है, हाँ। तकलीफ ज्यादा है, मतलब कितनी उसको गंभीरता, उसके अकॉर्डिंग उसके रूट कॉज पे ट्रीटमेंट लेगा। यस सर। मैं लोगों को जागरण करता हूँ, कोई भी ट्रीटमेंट चुनना उनका खुद का एक मौलिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, मगर जगह को सुन करना डॉक्टरों का कहीं ना कहीं अनैतिक है। बिल्कुल। यस सर, राइट। हो सकता है कि आप उसको लीगली प्रूव करेंगे, पेशेंट से कंसेंट फॉर्म भरा लिए, दुनिया की सारी चीजें कर ले, डॉक्टर ने, हमने तो हमारे हाथ सारे सेव कर लिए, आपके पास कुछ नहीं बचा है ना। हमने कंसेंट फॉर्म भी आपसे साइन करवाया है, जिसमें साफ लिखा है कि सारी जिम्मेदारी आपकी है ना, मगर डॉक्टर को उसको सुन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तो 500 हो गए। यस सर। स्लिप डिस्क में सुधार आया आपको? कुछ नहीं नहीं है सर, वही तो कोई मुझे जहाँ तक आपने एमआरआई बताई 1 और 2, तो दोनों में ये पाया गया तकलीफ डे बाय डे बढ़ी है आपकी। सर, कहीं चेंज नहीं आया। तो ये लोगों को एक जागरण हमारे कि सुन ना करें बहुत। यस सर।